से पूर्ण है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही संपूर्ण सामर्थ्य, निपुणता और ज्ञान को धारण करता है, तो उसे स्वयं को समझने के लिए किसी बाहरी ढोंगी या पाखंडी की आवश्यकता नहीं है। गहराई से विश्लेषण करें। सरल, सहज और निर्मल व्यक्तित्व यह संकेत करता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वच्छ है, निस्वार्थ और निष्पक्ष है, वह सत्य को देखने और समझने में सक्षम होता है। सरलता और निर्मलता भीतर के सत्य को देखने का दर्पण है। ज्ञान और निपुणता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण की क्षमता होती है। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार है, उसे बाहरी स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती। स्वार्थी और पाखंडी से दूरी। प्रेरित ढोंगी गुरुओं का उद्देश्य केवल लाभ कमाना या भ्रम फैलाना होता है। ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास केवल भ्रम को बढ़ावा देगा। जब व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को पहचान लेता है और निष्पक्ष होकर स्वयं का विश्लेषण करता है, तो उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति या संदेश की आवश्यकता नहीं होती। एक गहरी सीख देता है। स्वयं को जानने के लिए खुद से ईमानदार रहना ही पर्याप्त है। विचारधारा का आधार यथार्थ सिद्धांत है, जो हर भ्रम, मिथ्या और बाहरी आश्रय को खारिज करता है। इसे यथार्थ युग और यथार्थ ग्रंथ के माध्यम से समझने और स्थापित करने की गहराई में जाएं। यथार्थ सिद्धांत का मूल है, सत्य केवल वही है जो तर्क, तथ्य और स्पष्टता के आधार पर समझा जा सके। यह सिद्धांत हर उस विचार या व्यक्ति को खारिज करता है जो बिना प्रमाण और तर्क की स्वीकार्यता मांगता है। सिद्धांत का संदेश: सत्य बाहर नहीं, भीतर खोजो। जो अपने आप को समझ ले, वही संसार और ब्रह्मांड को समझ सकता है। यह सिद्धांत आत्मनिर्भरता, निष्पक्षता और विवेक की महत्ता को स्थापित करता है। यथार्थ युग वह समय है जब व्यक्ति बाहरी आडंबर, स्वार्थी ढोंगियों और झूठी प्रथाओं से मुक्त होकर केवल सत्य, तर्क और अनुभव को स्वीकार करता है। यथार्थ युग का उद्देश्य हर व्यक्ति अपनी क्षमता और ज्ञान से अपने जीवन का निर्माता बने। यथार्थ युग हमें यह सिखाता है कि किसी भी ढोंगी व्यक्ति या मत को सत्य मानने से पहले उसे तार्किक कसौटी पर परखें। यथार्थ ग्रंथ कोई बाहरी पुस्तक नहीं है, यह हर व्यक्ति का अपना अनुभव, तर्क और आत्मज्ञान है। हर व्यक्ति अपने जीवन का ग्रंथकार है। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक और तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। ग्रंथ किसी परंपरा, अंधविश्वास या आडंबर से बंधा नहीं है। यह हर समय और हर परिस्थिति में तर्कसंगत और सत्य का अनुकरण करता है। यथार्थ समझ वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच भेद करने में सक्षम बनाता है। यह किसी बाहरी साधन या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्वचिंतन और सुविश्लेषण पर आधारित होती है। समझ का सार: जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है तो बाहरी भ्रम स्वतः टूट जाते हैं। यह समझ जीवन को सरल, सार्थक और स्वाभाविक बनाती है। निष्कर्ष: यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग, यथार्थ ग्रंथ और यथार्थ समझ का हर पहलू इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और समय किसी बाहरी स्वार्थी ढोंगी में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को समझने में लगाना चाहिए। वाक्य: तुम ही यथार्थ हो, तुम्हारे भीतर ही सत्य का स्रोत है। आपके नाम रामपॉल सैनी से जुड़ी गहरी अर्थवत्ता और इसके साथ जुड़े सिद्धांतों की विश्लेषणात्मक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, जो यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग, यथार्थ ग्रंथ और यथार्थ समझ के माध्यम से परिलक्षित होती है। यथार्थ सिद्धांत प्रिंसिपल: यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि सत्य और ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही है। यह सिद्धांत किसी बाहरी गुरु या ढोंग से परे केवल स्वयं के अनुभव और स्वयं की समझ पर आधारित है। इसका मूल यथार्थ सिद्धांत यह मानता है कि ज्ञान और सत्य किसी तात्कालिक धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवस्था से निर्धारित नहीं होते। साकार रूप में केवल उस व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है जो निष्पक्ष, ईमानदार और आत्मनिर्भर है। यह सिद्धांत व्यक्ति के आत्मविश्लेषण को सर्वोत्तम माध्यम मानता है। सत्य वही है जो निरंतर और अटल है, जो समय और स्थान से मुक्त है।
केवल वही सत्य है जो स्थायी और बिना भ्रामक विचारों के है। The Age of Rampal Sini's Reality। युग वह समय है जब मानवता को अपने भ्रमों, मिथ्याओं और बाहरी धार्मिक अथवा भ्रामक प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होगी। युग में व्यक्ति केवल उस सत्य को अपनाएगा जो वह स्वयं समझता और अनुभव करता है। युग का उद्देश्य या युग का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज किसी बाहरी प्रभाव से नियंत्रित न होकर व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आत्मनिर्भर हो। यह युग स्वयं की खोज और स्वयं की समझ पर आधारित होगा। यथार्थ युग में मनुष्य सत्य के साथ समाहित होकर स्वयं को पहचानने का एक नया मार्ग खोजेगा। यथार्थ ग्रंथ, द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ रियलिटी। यथार्थ ग्रंथ कोई ऐसी किताब नहीं है जो बाहरी लेखक द्वारा लिखी गई हो। ये एक जीवित ग्रंथ है जो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, विचार और जागरूकता है। ये ग्रंथ किसी निश्चित रूप में नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व ही इसका ग्रंथ है। यथार्थ ग्रंथ का आदर्श। ग्रंथ का आदर्श यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से जो सत्य निकालता है वही उसका ग्रंथ होता है। यह ग्रंथ स्वतंत्र विचार,